Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. As you know, we have already started our lesson number 7, respiration. And in Zoom class, we have already discussed about respiration in plants and in respiration in human. We have already started. Respiration in plants हम discuss कर चुके हैं. अब respiration human हमने start कर दिया था. ये वाला जो topic था हमारा. ठीक है, इसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैंने आपको ऑर्गन्स बता दिए थे, कौन कौन से ऑर्गन हैं. दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हमारा नोज़ आता है. नोज़ के अंदर का जो ऊपर वाला एरिया है इसको नेज़ल पैसेज बोलते हैं. और माउथ के अंदर की जो कैविटी है इसको ओरल कैविटी बोलते हैं. फिर आपका यहाँ पे एक कॉमन रास्ता होता है फूड पाइप और आपकी विंड पाइप का, इसको बोलते हैं फेरेंक्स. उसके बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक फूड पाइप और एक आपका ये लेरिंग्स. लेरिंग्स है जिसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. फिर आगे ये विंड पाइप, ठीक है, जिसमें से आपकी एयर अंदर जाएगी और इसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं. देन आपके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ट्रैकिया, और ये अंदर इधर दोनों आपके राइट एंड लेफ्ट क्या आ जाएंगे, लंग्स. लंग्स के अंदर फिर आगे आपके ये जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे, ये और आगे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई वगैरह. तो ये तो हो गया आपकी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब आता है कि ब्रीदिंग हम करते कैसे हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या पूरा प्रोसेस है. तो इस पूरे प्रोसेस को कहता है, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया. वन इज़ इंस्पायरेशन एंड नंबर इज़ एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन जब एयर आपके लंग्स के अंदर जाएगी, एयर मूव्स इनटू द लंग्स, ठीक है. और एक्सपायरेशन जब एयर आपके बाहर आएगी, लंग्स में से बाहर आएगी, एयर इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स. लंग्स के अंदर जाएगी तो इंस्पायरेशन, बाहर आएगी तो एक्सपायरेशन. क्लियर. फिर आता है द लंग्स देमसेल्व हैव्स नो मूवमेंट, नो लंग्स देमसेल्व हैव नो मसल्स टिश्यूज़. लंग्स जो हैं इनके अंदर, खुद के अंदर ये जो हमारे लंग्स हैं इनके अंदर कोई मसल्स टिश्यूज़ नहीं होते हैं. तो इनकी जो मूवमेंट है, यानी कि इनको जो मूव करवाना है, ऐसे अंदर एयर लेनी है या बाहर एयर निकालनी है, तो इनकी जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है, रिब केज एंड डायफ्राम. अब ये मेरा रिब केज था, मैंने आपको दिखाया, ये रिब केज है मेरा, और यहाँ पे नीचे ये मसल है दैट इज़ कॉल्ड डायफ्राम. क्लियर. तो इसकी जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है, रिब केज और डायफ्राम. अब क्या होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब आप सांस लेते हो, देखो आप सांस लेके देखो, जब आप इंस्पायरेशन, जब आप ब्रीदिंग करते हो तो मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट. ये वाली जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती हैं, ठीक है. द मसल्स अराउंड द रिब केज कॉन्ट्रैक्ट. ये वाली जो मसल्स हैं रिब केज के आसपास की, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी. लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिससे आपका जो रिब्स हैं, ये देखो जब आपकी एयर अंदर आ रही है तो ये वाली जो रिब केज है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है. रिब केज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. देखो रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. इससे रिब केज ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ये मूव करेगा. लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड. बेटा यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, सो प्लीज़ आप ध्यान से समझिए. ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हो, एयर को अंदर ले रहे हो, तो होगा क्या, जो मसल्स हैं रिब केज के आसपास की वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. आपको पॉइंट्स में लर्न कर लेना है, बहुत इजी हो जाएगा. मसल्स जो है रिब केज की वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिससे रिब्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड, ठीक है, अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा. और आपका डायफ्राम हो जाएगा लोअर्ड, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है. यहाँ से देखो ये ऊपर की तरफ उठ गया, बाहर की तरफ आ गया, तो मेरा डायफ्राम बैठ जाएगा नीचे, ठीक है. और इससे जो आपकी ये चेस्ट कैविटी है ये पूरा एरिया हो जाएगा एक्सपैंड. एज अ रिजल्ट द चेंजेस द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स. अब इसके अंदर जगह ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है. ड्यू टू दिस एनलार्जमेंट ऑफ लंग्स, अब लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि वो देखो जगह बड़ी होगी, तो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स फॉल. अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का ज़्यादा, तो एयर बाहर से अंदर की तरफ जाएगी, ठीक है. सो एयर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी रशेज इनटू द लंग्स. तो बाहर से बॉडी एयर जाएगी लंग्स के अंदर. ये हो गया इंस्पिरेशन में. अब उल्टा होगा. अब जब एयर बाहर निकालनी है तो क्या क्या प्रोसेस होगा, देखो सबसे पहले आपकी जो रिब्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो अब क्या करेंगी, रिलैक्स. आपको सिर्फ एक पॉइंट लर्न होना चाहिए, दूसरा अपने आप लर्न हो जाएगा.
रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, लेकिन अब वो रिब्स की मसल्स रिलैक्स होंगी। ठीक है, फिर आपकी जो रिब्स हैं वो कहाँ पे आई थी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपका उल्टा क्या होएगा, डाउनवर्ड। वो आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ आई थी तो वो हो जाएंगी इनवर्ड। इस केस में अपवर्ड और आउटवर्ड हुई थी, इस केस में वो डाउनवर्ड चली जाएंगी और इनवर्ड हो जाएंगी। क्लियर है। और आपका जो डोम डायफ्राम था, डायफ्राम वो नीचे बैठ गया था, लोअर आ गया था, लेकिन वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। देखो, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द मसल्स ऑफ द लिफ्ट द रिब केज लोअर द डायफ्राम, डायफ्राम को नीचे आ जाएगा, रिब केज एंड द डायफ्राम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। लंग्स हो जाएंगे अब आपके कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स आपके एक्सपैंड हो गए थे, है ना, क्योंकि एरिया बढ़ गया था, अब वो शॉर्ट हो जाएंगे, तो एयर अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगी। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्लियर है। आप अपने आप खुद सांस जब लेते हो, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो कि जब आप सांस ले रहे हो, अपनी रिब्स के ऊपर हाथ रख के देखो, अपनी चेस्ट पे आप हाथ रख के देखो कि आपकी चेस्ट जो है वो किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है या अंदर की तरफ जा रही है। देखो, जब आप सांस लेते हो तो वो बाहर की तरफ आ रही है। आप अपनी चेस्ट पे हैंड रख के फील करके देखो, जब आप एयर को अंदर ले रहे हो, जब आप सांस ले रहे हो तो चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ आ रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो वो अंदर की तरफ जाती है। आप इसको फील करके देखना, फिर आपको ईजी हो जाएगा लर्न करना। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है वाई डू यू यॉन। अब आप यॉनिंग क्यों करते हो। कहता है व्हेन यू आर स्लीपी, जब आपको नींद आ रही होती है, आप थके थके से होते हो, तो लंग्स कई बार प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन अंदर नहीं लेके जाते। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और एयर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है। तो ब्रेन सेंस दिस इंक्रीज, तो ब्रेन एकदम से ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ गई है। वो मैसेज भेजता है हमें कि हम एक लंबी सी ब्रीथ करें, यॉनिंग करें, ताकि एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन अंदर आ जाए। इट ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग अफेक्ट्स द लंग। अब जब भी कोई स्मोक करता है, सिगरेट वगैरह पीता है, तो कुछ उसकी बॉडी में केमिकल्स एंटर करते हैं, लंग्स में जाते हैं, वो फिर टबैको प्रोड्यूस, कहते हैं कि टबैको के जलने से 4000 केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टार, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं अगर आप सिगरेट पीते हो या आप स्मोकिंग करते हो, और ये हमारे लंग्स को डैमेज करता है बहुत हद तक। ठीक है, और उससे जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कफ रहता है, और कई बार बहुत ज़्यादा कैंसर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्लियर बेटा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है दूसरे बॉडी पार्ट्स पे। कहता है ब्लड के अंदर, ब्लड लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को लेता है एक रेड पिगमेंट के ज़रिए, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर ये हीमोग्लोबिन पूरी ब्लड के अंदर जाके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है, और इन रिटर्न पूरी बॉडी से ये क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वापस इसको कहाँ पे लेके आता है, लंग्स में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी कैरियर का काम करता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। फिर आता है वाई डू वी नीड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया बॉडी में तो ये टॉक्सिक हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर जहर प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है, तो इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है टू शो डैट एक्सेल एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें ये शो करना है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम जो एयर बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए एक एक्टिविटी बताई है कि आप एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें आप लाइम वाटर ले लो फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया हुआ, और उसमें आप अपनी एयर जो है वो एक्सेल करो। ठीक है, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो ये शो करता है कि आपका कौन सी गैस आप रिलीज़ कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। क्लियर हो गया बेटा। सो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। ओके, नाउ इन अवर नेक्स्ट वीडियो आप एक और अपना वीडियो आपको सेंड करूँगी, उसमें अब आपके हम कीवर्ड्स और इसकी बैक एक्सरसाइज करें। थैंक यू डियर किड्स।